मतलब बात समझते हैं, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं, मतलब क्या आंसर आपका है नहीं। तो ये 4.1 है ना, तो यहाँ पे लिखा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो नोटबुक के कॉस्ट के बारे में देखिए, हम लोग जो तरह का बात एग्जांपल समझे थे उससे हम लोग ये समझ गए कि अगर नोटबुक है और पेन अगर है तो हम लोग क्या करेंगे सर, आपका लेट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, दोनों में से किसी एक का कॉस्ट मतलब क्या आपका एक्स लेना पड़ेगा और एक का कॉस्ट लेना पड़ेगा मतलब क्या आपका वाई। तो यहाँ पे लेट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक भी मतलब क्या सर आपका एक्स एंड लेट द कॉस्ट ऑफ द पेन भी मतलब क्या सर आपका वाई। ठीक है, ये ले लिए। अब क्या बताया, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, यानी नोटबुक का कॉस्ट जो है वो मतलब क्या सर पेन के कॉस्ट के मतलब क्या सर आपका डबल है। तो नोटबुक का कॉस्ट क्या था, एक्स था, पेन का कॉस्ट मतलब क्या था, वाई था। तो एक्स क्या चीज़ के बराबर है सर आपका 2y के बराबर है। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट, इससे सिंपल तो मतलब क्या कुछ नहीं हो सकता है। और अगर इसको स्टैंड फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा सर आपका, एक्स लिखना पड़ेगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा सर आपका -2y लिखना पड़ेगा, फिर प्लस 0 इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ेगा, या फिर मतलब क्या आपका सिंपली इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ेगा। थैंक यू। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या आपका समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो आइए आंसर को मतलब क्या आपको चेक कर लेते हैं। कहाँ से लिखा है, वही लिखा है ना कि x - 2y इक्वल्स टू मतलब क्या 0। जब a b c तीनों मतलब क्या होता है निकालना पड़ता है तो फिर 0 इक्वल्स टू 0 लिखना मतलब क्या सर आपका ठीक है, नहीं तो फिर मतलब क्या सर आपका 0 इक्वल्स टू 0 लिखना फिर मतलब क्या ज़रूरत मतलब क्या सर आपका है नहीं। आपको ये बात आया समझ में, नो डिफिकल्टी। अब आज ये बात को समझते हैं। अब लिखा एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म मतलब क्या सर आपका ax + by + c इक्वल्स टू मतलब क्या 0। काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान क्यों बोल रहे सर आपको ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में देखिए 2x लिखें प्लस मतलब क्या है सर आपका 3y लिखें, और यहाँ पे इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 9.35 है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा सर आपका -9.35, उसके बाद रिकरिंग का मतलब क्या सिंबल भी दे दिया, ठीक है ना। इक्वल्स टू क्या है सर आपका 0। तो आंसर क्या होगा सर आपका, a इक्वल्स टू 2 होगा, b इक्वल्स टू 3 होगा, और c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -9 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 35 बार। ये सिंपल सा बात आया समझ में। तो आप यहाँ पे देखो a इक्वल्स टू क्या है सर आपका 2 है, b इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3 है, और c इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -9.35 मतलब क्या उसके ऊपर बार है। तो रिकरिंग का बार आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर मतलब क्या सर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये सिंपल सा बताया समझ में, कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, याद रहेगा ना। यस सर, इक्वेशन 1 के बारे में डिस्कस किया था ना। अब देखो ये जो फॉर्म में है x है, माइनस मतलब क्या सर आपका y मतलब क्या सर आपका 5 है, -10 है, इक्वल्स मतलब क्या 0 है। तो आप क्या बोलेंगे सर, इसी में से निकाल लेते हैं। क्या इसी में से निकालना ठीक होगा? हाँ इसी में से निकाला है, लेकिन सॉल्व अगर करना होगा तो फिर ऐसा इस तरह सॉल्व मत कीजिएगा, अभी सॉल्व करने में ध्यान तो नहीं है। तो a का मतलब क्या होता है, जो भी x के साथ एसोसिएटेड है वो मतलब क्या सर आपका a है। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 1। जो y के साथ एसोसिएटेड है वो मतलब क्या सर आपका b है। तो आपको क्या लगता है y के साथ क्या एसोसिएटेड है? -1/5 एसोसिएटेड है y के साथ, -1/5 मतलब y -1/5 से मल्टीप्लाई तभी तो बनेगा, -y/5 बनेगा। और c इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -10 के बराबर है। ये सिंपल से बात मतलब क्या समझ में, बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपके है नहीं। अब आगे आते हैं, -2x है प्लस मतलब क्या सर आपका 3y है, माइनस मतलब क्या सर आपका 6 इक्वल्स टू 0 है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे ये क्या होगा? a -2 है, b मतलब क्या सर आपका 3 के बराबर है, और c जो है वो -6 के मतलब क्या सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना का काम है। x लिखा माइनस इक्वेशन 4 के बारे में, तो -3y लिखा प्लस 0 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0। तो यहाँ पे c को दिखाना था इसलिए यहाँ पे 0 लिखना मतलब क्या ज़रूरी मतलब क्या था आपका था। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 1, और b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -3, और c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 0। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। ये कितना नंबर था? नंबर 4। देखिए a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -3 है, c इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0 है। अब नंबर 4 के बाद नंबर 5 में मतलब क्या कहते हैं सर आपका आते हैं। तो यहाँ पे 2x लिखें, ये -5y अगर साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 5y हो जाएगा, और प्लस 0 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0 हो गया।
है ना। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 2, b इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 5, c इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं वो आंसर है, वो आंसर मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 5 और c इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0, वही आंसर और कोई आंसर मतलब क्या सर आपका है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, कौन सा हम लोग किए थे, अब नंबर 5 के बाद हम लोग आते हैं मतलब क्या सर आपका नंबर 6 में। तो 3x अपनी जगह में ठीक है, प्लस टू कल लिखना पड़ेगा +0y, उसके बाद लिखना पड़ेगा मतलब क्या +2 इक्वल्स टू 0। तो फिर यहाँ पे क्या है सर आपका a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 2। तो कहाँ पे हम लोग थे, नंबर कितना था, नंबर 6। तो a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2। तो ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में आ गई, इस बात को डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं आगे बढ़ने से पहले और काम करना है बाकी। अब ये ना नंबर 6 ना, नंबर 7 x का वाला टर्म है ही नहीं तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो 0x प्लस क्या सर आपका y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इस केस में a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -2। वही आंसर है, a इक्वल टू 0, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू क्या सर आपका -2। ओके सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं। 2x को अपनी जगह में रहने दिया, -5 को वहाँ ले गए, -5 हो गया, प्लस मतलब क्या सर आपका 0 इक्वल्स टू 0। तो इस केस में क्या हो गया सर आपका a इक्वल्स टू 2, सॉरी प्लस 0y माइनस 5 इक्वल्स टू मतलब क्या 0, है ना। तो a इक्वल्स टू क्या सर आपका 2, b इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू क्या सर आपका -5 है। कितना नंबर है, नंबर 8। सॉरी इधर नहीं देखना, उधर देखना। तो एक यहाँ पे क्या गलती है बताइए, हम लोग ने x के साइड में 5 को लिया है। तो आपको सॉल्व करने के वक्त ऐसे क्या आता है, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लोग सारे इक्वेशन को मतलब ले जा रहा है कहाँ पे सर आपका राइट हैंड साइड में। तो आप इस सारे इक्वेशन को कहाँ ले जाएंगे सर आपका राइट हैंड साइड में, ये सिंपल से पता है समझ में ना। तो अगर आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका -2x, फिर क्या हो जाएगा सर आपका +0y माइनस 5 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। तो a इक्वल्स टू -2, b इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0, c इक्वल्स टू क्या सर आपका -5 है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, ये सिंपल बात है समझ में ना। तो ये 4.1 का मतलब काम मतलब क्या ख़त्म हो चुका है ना।